मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज हम लोग अपनी कंपनी वेदविटा का हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि जिस सोच, जिस सपना, जिस उद्देश्य के साथ एक कंपनी की नींव पड़ी थी, वो सपना देखा जा रहा था। जब कंपनी के प्लान डिजाइन हो रहे थे तो देखा जा रहा था कि एक दिन लोग एमरल्ड बनेंगे, लोग 2% के रॉयल्टी में आएंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेगी, लोग लाखों रुपए से ज्यादा की इनकम करेंगे। लेकिन आज महज 1 साल पूरा हुआ है दोस्त, और वो सब के सब हकीकत हुए हैं। इस पे तो तालियां बनती है दोस्तों, बनती है तालियां, जोरदार तालियां बनती है हमारी कंपनी के लिए, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट महागुरु सच्चिदानंद सर के लिए बनती है, और यहां पे बैठे हर व्यक्ति के लिए तालियां बनती है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि आज दोस्तों हम लोग चंदौली की धरती पे हैं, है ना? है ना? इसमें कोई संदेह है? चंदौली के पावन पवित्र धरती पे हम लोग हैं। इस धरती की मैं एक विशेषताएं अगर आप लोगों को बताऊं तो इतना मैं कह सकता हूं कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये चंदौली की वो धरती है कि जहां पे कि हमारे कंपनी का हेड ऑफिस भी है चंदौली के अंदर। दोस्तों आज तकले आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, तो नजरों से देखा होगा कि मां गंगा का जल जब बढ़ता है ना तो हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशाओं की तरफ बहता है ना। लेकिन ये चंदौली की वो धरती है जहां बरुआ घाट पे मां गंगा का जल पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है, और साल में हर माघ के महीने में मौनी अमावस्या का स्नान का मेला लगता है। ऐसे तथ्य पूजनीय देवताओं धरती पे खड़े हैं। यही पे औगरदानी बाबा की नारायण, जहां से कि एक कुआं से चार तरह का पानी निकलता है, ऐसे औगरदानी की धरती पे हम लोग खड़े हैं। वहीं पे पाव एक औगरदानी डगरिया सरकार की धरती से हम खड़े हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहे जाने वाला ये चंदौली की पावन पवित्र धरती है दोस्तों। ऐसे तथ्य पूजनीय पवित्र धरती चंदौली से खड़ा होकर के मैं विजय कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात मैं अपने कंपनी के लिए जरूर बोलना चाहूंगा, कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि कबीरदास ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर मारे अपना चले हमारे साथ। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि विजय खड़े इस मंच पे लिए वेदविटा का प्राण, और जिसको बनना है डायमंड, अब चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। अभी भी ये शुरुआत है दोस्तों, ये हमारी कंपनी का प्राण, ये है हमारी चीजें, सब चीजें हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं, महागुरु सर ने जैसा बताया, एक बड़ी अच्छी टीमिंग रही है हमारी और महागुरु सर की कि कई बार हम लोग सफर करते गए हैं साथ में। गुरुजी के जब साथ में हम सफर करते रहे बहुत दूर के अंदर, और गुरुजी महागुरु एमडी सर ने जब कार को ड्राइव कर रहे थे, बगल वाली सीट पे मैं भी बैठा था। बहुत सी ऐसी चर्चाएं होती, बहुत सी ऐसी बातें होती, और बहुत सी ऐसी बातें गुरुजी ना चाहते हुए भी कह देते हैं। और कहते कहते जब मैं खामोश हो जाता हूं तो मेरे तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं हल्का सा, बोलते हैं विजय सर क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे ही। लेकिन उसे मैं कुछ लिखने की कोशिश किया हूं। उस लम्हे को जब गुरुजी मुझसे शेयर कर रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे आगे आगे। वैसे ही मेरे महागुरु सर ने, जब मैंने कहा कि लोगों से सर मिलना है, आज फलाने लीडर से मीटिंग करवाएंगे, चीनी लीडर से मीटिंग करवाएंगे, तो महागुरु सर ने अपनी गाड़ी को आगे चला रहे थे, बगल में बैठाए रहते हैं, महसूस से वही नजारा वही दिखता था। और उस नजारे को मैंने कैद करने की कोशिश की, तो मैंने लिखा कहा कि महासमर के प्रतीक्षा में, अरे महासमर के प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। अरे कहा कृष्ण ऊपर पार्थ, अरे कहा कृष्ण ऊपर पार्थ, एक आंख को मीच जरा, कहा कृष्ण उठो पार्थ, एक आंख को मीच जरा, अरे गांधी पर दानों को रख, प्रतंचा को खींच जरा,
अर्जुन के जैसा जिया, इस धरती में कोई नहीं अर्जुन के जैसा जिया। मैं जब गुरु जी के साथ सफर कर रहा था महागुरु सर के साथ में, तो मुझे बार बार ये बातें याद रही थी कि जैसे मैं आप मुझसे कह रहे हो कि विजय अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ और जाओ बैठो, लोगों को काम दिखाओ, सेल निकालो, कोई नहीं करो। और मैंने वही किया, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, ना मैंने कोई उल्टा सीधा बातें करी, मैंने यही सब किया। और यही सब करने का नतीजा है कि यहाँ पे बैठा हूं, यहां पे खड़ा हूं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात मान लीजिए कि जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका जो भी मेंटर है, बस वो रथ को चलाने को तैयार है, सारी चीजें करने को तैयार है। बस बगल वाले सीट पे अगर आप बैठे हैं तो दिमाग मत लगाइएगा, सबसे खतरनाक चीज। अगर इसको बचा लिया आपने तो सारे काम आपके बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं, अब मैं अपने बारे में परिचय देता हूं कि मैं विजय कुमार चंदौली जिला के से थोड़ा सा दूर से गंडिया मार्केट से मैं बिलोंग करता हूं। और वहां से मैंने इस कंपनी की जब न्यू पढ़ रही थी, महागुरु एमडी सर से हमारी बातें हो रही थी, प्लांट डिजाइन कर रहे थे, कुछ बातें हो रही थी। इससे पहले थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे कि मैंने सकंडिया पीजी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए भी कंप्लीट किया हुआ है, और उसके साथ साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था और 12 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग समय दिया है। वहां पर भी मैंने पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ ही काम किया, और इतना काम किया सर, इतना काम किया कि जितना मुझसे हो सकता है वहां पर बना। उस प्लान के अंदर एक सपना दिखाया जाता था कि 2 लाख रुपए पर सप्ताह की चेक, आप 2 लाख रुपए पर सप्ताह की चेक कमाएंगे। लेकिन वहां पे मैंने देखा था तो मेरे अपलाइन जो डायमंड लेवल को भी मेंटेन करते थे, वो भी 2 लाख रुपए सप्ताह का चेक नहीं कमाए थे और डायमंड बन गए थे। मैंने डबल डायमंड सर को भी देखा है, कभी सप्ताह का 2 लाख का चेक नहीं आया था। उसके ऊपर के लोगों का चेक बना था, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने इतना सब कुछ दिया। जब महागुरु सर ने जब प्लान को डिजाइन कर रहे थे और उन्होंने बोला कि पहले लेवल लेफ्ट राइट आप पूरा करते हो, हम आपको लगभग आपको 5,900 का चेक तैयार हो जाता है कैशबैक लेकर के। यही है ना प्लान हमारा? बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है, यही है ना? मैंने उस समय महागुरु सर से कहा कि सर ये क्या मतलब प्लान के अंदर इतने आप चीजें बांट रहे हैं लोगों के अंदर। तो महागुरु सर ने एक बात बोली कि डायमंड के ऊपर के लोगों को तो हर कंपनियां सोचती है, विजय सर मैं डायमंड के नीचे के लोगों को भी सोच रहा हूं कि उनके घरों में चेक जाए। कितनी महान सोच है। इस सोच के साथ शुरू किया महागुरु सर ने, और पिछले कंपनी 12 साल के अंदर सिर्फ 2 लाख का सपना देखा था मैंने, और आज वेद बीटा कंपनी को महज 1 साल आज पूरे हुए हैं, और 1,97,000 रुपए का चेक मैं 1 सप्ताह का कमा के दिखा दिया हूं आप लोगों के साथ। 1,97,000 रुपए का चेक एक आईडी से, और दूसरी आईडी मेरी खोल लेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अभी मैंने दूसरी आईडी को ओपन किया, दोनों आईडियों से जो मैं पेमेंट करता हूं दोस्त, आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर सप्ताह की पेमेंट 50,000 60,000 रुपए, और एक फाइनली आपको गुरुजी ने महागुरु को दिखाया 1,97,000 रुपए। अगर आप जोड़ेंगे तो 2,18,000 रुपए का चेक था मेरा 1 सप्ताह के अंदर। ये कैसे हो पाया? ये क्यों हो पाया? इसे आप नहीं कर सकते हैं क्या? हर व्यक्ति कर सकता है। बस महज एक काम करने की जरूरत है, सिर्फ अपलाइन की बात मानने की जरूरत है। मैंने जीवन में एक चीज आपको बता दूं, मैंने सुना था कि अगर आप सफल व्यक्ति के संगत में बैठना उठना शुरू कर देते हैं, 4 लोग अगर आपके अमीर लोग हैं और 5वां व्यक्ति आप उसके संगत में बन जाते हैं, तो कल 5वां अमीर आप व्यक्ति नजर आएंगे। और मैंने महसूस किया कि मैंने 12 साल डायरेक्ट सेलिंग को देने के बाद कभी ब्रांड क्या होता है ये सुना था, कभी देखा नहीं था दोस्त। लेकिन जब मैं एमरल्ड बना अपने कंपनी का, तो मैं खुद इस कंपनी का ब्रांड बना, और ब्रांड बनने के बाद ये जो सूट पहना हूं दोस्त, खुद ही ब्रांड है। मेरा नाम विजय कुमार है, और जो मैं सूट पहना हूं ब्रांड हुसैन का ही पहना हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? लोग पिताजी की कमाई से कुछ भी पहन लें, वो बात अलग की है। इस बिजनेस से मैंने 35,000 रुपए का स्मार्टफोन भी लिया, सैमसंग A35 भी यूज किया। और बात करें फाइनली तो इस बिजनेस से मैंने वो सारी चीजें अचीव किया जो मैं आपको बता देना। अब क्या चाहिए वेद बीटा से? अब क्या चाहिए? कार, गाड़ी, सूट, पैसा, मोबाइल सब एक किनारे रखो। आप एक बात बताओ, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने सुना है कि आपको महीने का फिक्स सैलरी मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा?
बहुत से कंडीशन लगा करके बैठे हैं लोग प्लान के अंदर। आप प्लान को समझने की कोशिश करिए, सर प्लान है हमारा क्या। सर इमरान आप बन जाते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मेरी पैरेलल लेग है, ये लेग नहीं है, वो लेग नहीं है। बंदा कहीं से भी डायमंड, कहीं से भी व्यक्ति एमराल्ड बन जाए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ कुछ भी करिए सर, आप कुछ भी करिए, सिर्फ जीवन में एमराल्ड बन जाइए आप, एमराल्ड बन जाइए आप। अगर मेरे उस साइड में भी आप है ना, तो इस साइड से भी अगर सेले जा रही है तो इस सेले का भी 2% आपसे खबर हो जाएगा। मैं भी मेहनत करूंगा तो भी आपको पैसा जाएगा। ये हमारी बेटी का कंपनी की बात है। क्या बात करेंगे लोग। अरे मैं तो दूध का था प्यासा, समंदर दिया है आपने गुरुजी, समंदर दिया है आपने। हम लोग तो छोटी सी चीजों को लेकर के चल रहे थे कि इतनी सी पेमेंट आ जाए, 10,000 20,000 50,000 की आ जाए, 2 लाख रुपए को कमा है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। छपवाया होता है एमराल्ड, तो अगर एमराल्ड ना बनते, अगर एमराल्ड ना बनते तो पर्ल तो बन के आते ना, बोलिए ना, बन के आते ना। अगर मैं हिम्मत ना किया होता तो क्या होता। बस इतनी समझ बनाए रखिएगा, इतनी सोच को बनाए रखिएगा कि हमेशा छलांग बड़ी लगाइएगा। बाकी गिरने और टूटने फूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतने महापुरुष स्ट्रॉन्ग रूप से बैठे हुए हैं कि सारी चीजें कर लेंगे, और बस इतनी चीजें समझिएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। और आपके विषय में जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं बोल के जाऊंगा महापुरुष आपके लिए, सिर्फ एक बात, कि मैं देखूं तो देखूं मगर आप ना मुझे देखना। मैं देखूं तो देखूं मगर मुझे, मैं देखूं तो देखूं मगर आप ना मुझे देखना। अगर आपने मुझे देखा तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। अरे मैं चाहूं तो चाहूं मगर आप ना मुझे चाहना। आपने चाहा तो आपके प्यार में मगरूर हो जाऊंगा मैं। अरे मैं तड़पूं तो तड़पूं, अरे मैं तड़पूं तो तड़पूं मगर आप ना तड़पना मेरे लिए महापुरुष सर। अगर आपने जिस दिन तड़पा ना, तो हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाऊंगा मैं, मशहूर हो जाऊंगा मैं, मशहूर हो जाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।